हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला था पंजाब किंग्स वर्सेस एमआई का। ओ माय गॉड, मतलब क्या सिचुएशन हो चुकी है पंजाब किंग्स की, जहां एक तरफ एक पहली टीम बनी थी जो 7 मैचेस बिना हारे जीत चुके थे। यस, 6 मैचेस जीत चुके थे और एक वॉश आउट हुआ था जिससे 1 पॉइंट शेयर हो चुका था। सो 13 पॉइंट्स हो चुके थे और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो तो आई थिंक पहले नंबर पे ही रहेगी। बट जब से हारना स्टार्ट हुआ है, यस हारना, तब से फील्डिंग भी ख़राब हुई है और बॉलिंग भी ख़राब हो चुकी है और मतलब टीम का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। और पूरा मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वो टीम थी जो बिना एक मैच हारे टॉप टेबल टॉपर्स थी। अब बात ये आ चुकी है कि क्या ये प्लेऑफ पे भी जा सकती है या नहीं, बिकॉज इतना अच्छा खेलने के बाद अगर ये टीम नहीं गई प्लेऑफ में तो आई थिंक सबसे बड़ी हार्ट ब्रेक स्टोरी होगी आईपीएल के इतिहास की। बिकॉज पहले 7 मैच में एक भी हारे बिना आप 13 पॉइंट तक चले गए थे, उसके बाद आप लगातार 5 मैच हार चुके हो। अब यहाँ से क्या होगा क्या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, या जैसा बता सकते हैं उनकी स्क्रिप्ट से। क्या लगता है आपको? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा रिव्यू। और सबसे बड़ी बात थी कि आज की टीम में ना हार्दिक पांड्या थे एमआई में, ना सूर्य कुमार थे, और टीम की कमान मिली थी पहली बार जसप्रीत बुमराह को। और उन्हें भी थोड़ा शौक हुआ होगा कि रोहित शर्मा के होते हुए वो कैप्टन बन चुके हैं। बट खैर अच्छी बात है कि एक नया कैप्टन बना। यस, सूर्य कुमार आज के मैच में नहीं थे, ना ही हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या से याद आया कि हार्दिक पांड्या का आई गेस या जैसी न्यूज़ आ रही है कि इस साल ये उनका आखिरी एमआई के लिए आईपीएल होगा। और हो सकता है कि अगले आईपीएल में वो किसी और टीम के साथ देखने को मिले। क्या लगता है आपको, हो सकता है या नहीं? मुझे तो लग रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से जैसी सिचुएशन है और जैसी मुझे लग रहा है कि वो अगले साल किसी और टीम में जा सकते हैं। और साउथ की 2 टीमें उन्हें लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ऑफर कर रहे हैं, और नॉर्थ की एक टीम उन्हें काफ़ी और ऑफर कर रही है कि अगले साल उनकी टीम में आ जाए। क्या लगता है आपको, कौन सी वो 3 टीम होगी जो उन्हें ऑफर कर रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर चलिए वापस मैच में आ जाते हैं। और जैसा कि धर्मशाला के मैदान में होता है कि टॉस जीतो और मैच जीतो और पहले गेंदबाजी सिलेक्ट करो। सो वही मंत्र जसप्रीत बुमराह ने भी अपनाया और पहले गेंदबाजी सिलेक्ट की थी, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि पिछला मैच हमने थोड़ा सा देखा था जिसमें काफ़ी ड्यू आ गई थी, और ऐसा मैदान होता है जहाँ पे काफ़ी ड्यू आ जाती है, जिससे कि बाद में बॉलिंग करना इतना इजी नहीं रहता। सो अगेन अच्छी साझेदारी हुई थी। और प्रियांश आर्या, पिच वैसी पिच नहीं थी जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ था वैसा पिच नहीं था। थोड़ा इजी नहीं था, बट अगर आप टाइम लो तो अच्छे से खेल सकते हो, वैसा पिच था। और प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने टाइम लिया और आई गेस 50 रन की पहली साझेदारी हुई थी, काफ़ी अच्छी साझेदारी हुई थी। उसके बाद कूपर कनोलिया, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया प्रभ सिमरन सिंह का। प्रभ सिमरन सिंह ने 50 जड़ी और उन्हें इस बीच में 2 बार मौके भी मिले थे जिससे वो लोग एमआई वाले कैच नहीं पकड़ पाए थे। एक स्लिप में मिला था और एक जो कॉर्बिन बोर्स करके जो बॉलर है साउथ अफ्रीका का, उन्हें रिटर्न कैच मिला था, वो भी उन्हें कैच नहीं कर पाया था। सो प्रभ सिमरन सिंह ने इस मैच की और इस आईपीएल की एक और 50 जड़ी अपनी टीम के लिए, और क्या पारी खेली थी। एक अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और बिल्कुल वैसा लग भी रहा था। हाँ, इनिशियली
वो इतने अच्छे मतलब टाइमिंग नहीं लगा पा रहे थे, ना ही 4-6 लगा पा रहे थे, लेकिन बाउंड्रीज भी नहीं आ रही थी, लेकिन वहीं पर खड़े थे। और अगर वहाँ पे खड़े तो ये ऐसा ऐसा पिच है जहाँ पे आप अगर खड़े रहो तो बाद में आप रिकवर कर सकते हो, और वैसा ही हुआ था। काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 रन बनाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो चुके थे शार्दुल ठाकुर को। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब, बट वो भी आज के मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। पहली बॉल पे बाउंड्री लगाते, दूसरी बॉल पता नहीं कैसे मिस कर गई या क्या हुआ, बिकॉज मैं भी काफ़ी शौक में था कि ये गेंद, बट काफ़ी अच्छी गेंद डाली थी शार्दुल ठाकुर ने। सो जहाँ एक टाइम पर मैच बिल्कुल पंजाब किंग्स की ओर पर था, जब प्रभ सिमरन और कूपर कॉनोली बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं से मिडल ओवर में बिल्कुल डिरेल हो चुकी थी पंजाब की पारी। हर ओवर में जैसे ही प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर का विकेट मिला, अगले ओवर में कूपर कॉनोली भी जल्दी आउट हो गए। फिर तो मतलब टू चल में आया वाली ही सिचुएशन हो चुकी थी। 4 ओवर बाकी थे, 142 समथिंग बने थे, या 145, 142 से लेकर 148 के बीच में कुछ स्कोर था। ऐसा लग रहा था कि 180 190 तक हो सकता है। हाँ, विकेट सिर्फ 3 या 4 ही विकेट बाकी थी। सो लग नहीं रहा था कि जितना स्कोर हुआ था वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट जैसे ही ड्यू फैक्टर आना स्टार्ट हुआ, सो मैच का बिल्कुल पासा पलट गया था। और आखिरी 3 ओवर में तो क्या 50 रन की साझेदारी 50 रन कलेक्ट कर लिए थे पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने। भले बॉलर्स थे, बट वो भी काफ़ी अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, चाहे सेवियर बार्लेट हो फिर कोई भी और जो बल्लेबाज थे। बिल्कुल मौका ही जहाँ भी मौका मिल रहा था वहाँ पे वो रन बनाने की कोशिश पूरी कर रहे थे, और लड़ते झगड़ते सिंगल डबल बाउंड्रीज लगाते हुए 200 के स्ट्राइक पे 200 रन पर उनकी पारी समय ख़त्म हुई। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो बीसीसीआई या आईसीसी को एक रूल में चेंज करना चाहिए, जिससे आने वाले जो मैचेस हो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी इफ़ेक्ट ना मिले। आपने देखा होगा कि आखिरी बॉल पर जो ये बल्लेबाज था वो उसे अंपायर ने आउट दिया था जसप्रीत बुमराह की गेंद पर, बट जैसे ही उसने रिव्यू लिया, उससे पहले उन्होंने रन कंप्लीट कर लिया था और उसने रिव्यू ले लिया था, बिकॉज आखिरी बॉल था और हो सकता था कि वो नॉट आउट हो। सो वही हुआ, आउटसाइड ऑफ अंपायर्स ने आउटसाइड ऑफ बॉल था एलबीडब्ल्यू के लिए, और अंपायर ने फिर भी उसे आउट दिया था। सो रिवर्स डिसीजन तो रिवर्स हुआ, बट जो रन भागे थे वो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला। सो यहाँ पे बहुत बड़ी कह सकते हैं कि लूप होल है, बिकॉज अगर भगवान ना करे कोई टीम आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए हो और एक ही विकेट आई डोंट नो कि कितने विकेट हो, चलो मान लो कि एक ही विकेट बचा हो, आखिरी बॉल 2 रन और 1 विकेट, और बल्लेबाज आउटसाइड ऑफ में आकर फ्लिक मारने की कोशिश करता है और बॉल पैर पे लगती है और अंपायर उसे आउट देता है। रिव्यू बैट्समैन उससे पहले वो लोग रन कंप्लीट कर लेते हैं और बैट्समैन रिव्यू लेता है, उसमें पता चलता है कि बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पे थी, मतलब वो नॉट आउट था, बट एज पर द रूल्स बॉल वहीं डेड हो जाती है। जहाँ स्कोर टाई हो सकता था, सुपर ओवर में जा सकता था, वहाँ पे बॉलिंग टीम 1 रन से मैच जीत जाती है। सो आई गेस आईसीसी को ये रूल ही निकाल देना चाहिए, बिकॉज जैसा रूल उससे पहले जो बाउंड्री काउंट वाला रूल था सुपर ओवर के लिए, वो उन्होंने निकाला कब निकाला, जब ऐसे सिचुएशन आ चुकी थी। जब आप सबको पता है कि 2019 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैचेस टाई हो चुके थे, फाइनल मैच टाई हो चुका था, सुपर ओवर भी टाई हो चुका था, लेकिन बाउंड्री काउंट के बेसिस पर इंग्लैंड मैच जीता था। नो डाउट इंग्लैंड ने ज़बरदस्त खेला था, बट एक हार्ट ब्रेक हुआ था दूसरी टीम के लिए, और ये रूल सबको पता होता है पहले से ही। सो आई गेस
इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए आईसीसी को, और एटलीस्ट आईपीएल में ये रूल निकाल ही देना चाहिए, जिससे हो सकता है कि आने वाले मैचेस जब आईसीसी टूर्नामेंट हो या कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें इसकी इफेक्ट देखने को मिले। सो चेस की बारी आती है, और चेस में मतलब ओपनिंग में जो आते हैं रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा अपना टाइम लेते हैं, लेकिन रियान रिकल्टन बिल्कुल मतलब बाहर से ही सेट होकर आते हैं, और देखते ही देखते वो अपने 48 रन्स के आसपास पहुंच जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं लगा पाते और उससे पहले आउट हो जाते हैं। बट क्या ताबड़तोड़ शुरुआत दे देते हैं, 6 ओवर में 59 रन, और अगले ओवर में आई थिंक वो आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी, और बिल्कुल रोहित शर्मा के ऊपर ज़रा भी दबाव आने नहीं दिया था। और रोहित शर्मा आई गेस वैसे फॉर्म में नहीं चल रहे थे, बिकॉज बल्ले पर गेंद लग ही नहीं रही थी। हाँ, वो उन्होंने शॉट्स अच्छे खेले, बाउंड्री लगाई, बट स्टिल जो टिपिकल रोहित शर्मा वाली इनिंग लग ही नहीं रही थी। 26 बॉल पर 25 रन बनाकर वो आउट होते हैं, और फिर आते हैं नमन धीर, उनसे पहले आते हैं, मतलब रियान रिकल्टन आउट होते हैं, और फिर तिलक वर्मा आते हैं। सो तिलक वर्मा आते हैं और पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। इसी बीच नमन धीर आउट होते हैं, और फिर आते हैं सरफन रदरफोर्ड, वो भी एक अच्छी पारी उनका साथ पूरा देने की कोशिश करते हैं, और दोनों मतलब पारी को मतलब आगे बढ़ाते हैं एमआई की पारी को, और इन बीच बीच में बाउंड्री भी लगा देते हैं। और फिर जैसे सुनील गावस्कर ने कहा था कि एक बॉल लेने या एक रन लेने के चक्कर में आउट हो जाते, और वैसा ही हुआ। तो इससे पहले बॉल पर वाइड नहीं दी गई थी, और अगली बॉल पर जो ये रोमेरियो शेफर्ड है वो आउट हो जाते हैं, और फिर मैच बिल्कुल पंजाब किंग्स की तरफ झुक जाता है। 6 ओवर में 80 रन्स, मॉडर्न डे क्रिकेट में इट्स नॉट दैट बैड, बट स्टिल यू विल बैक द बॉलिंग साइड टू विन दैट मैच। और 3 ओवर में 50 रन, मतलब 3 ओवर में 30 रन ही बने थे। 6 ओवर में 80 रन चाहिए थे, 3 ओवर में 30 रन बने थे। सो मैच बिल्कुल पंजाब किंग्स की झोली में था। वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, मार्को यानसन और जेवियर बार्लेट की खराब गेंदबाजी हुई, और बिल्कुल मैच अपने हाथों से एमआई वालों ने जीत लिया विद द हेल्प ऑफ तिलक वर्मा's थंडरस इनिंग्स। जी हाँ, जो मैच लग रहा था कि पंजाब किंग्स की झोली पर है, और जो टीम 4 मैच हार कर सबसे पहले इनिंग्स मतलब जो टूर्नामेंट का स्टार्टिंग फेज था वहाँ पे 7 मैच जीत कर आ रही थी विदाउट एनी लॉस, फिर 4 मैच विदाउट एनी विन आ रही थी। मतलब आप देख रहे हो रोलर कोस्टर जैसी उनकी सफलता अब तक इस आईपीएल में, जहाँ एक मैच वो हार नहीं रहे थे, फिर एक मैच जीत नहीं रहे थे। और आज का मैच लग रहा था कि बिल्कुल वो लोग एक पॉइंट मतलब सॉरी एक जीत 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, और झोली में डाल ही दिया था, बिकॉज 6 ओवर में 80 रन। हाँ, आज के टाइम पे ईजी लगता है आपको, बट जब 3 ओवर में 50 आ गए थे तब लगा कि अब यह मैच बिल्कुल पंजाब किंग्स की झोली पर है, और सबको लगा होगा कि अब तो बस 1-2 थोड़ी गेंदें अच्छी डाल दी और हो सकता है कि यह मैच पंजाब किंग्स आसानी से जीत जाएगा। और टेबल के टॉपर पे नहीं, बट स्टिल हाँ, टेबल के टॉपर पे भी जा सकता था। जी हाँ, टेबल के टॉपर में भी जा सकते थे अगर जीत जाते तो, बट अनफॉर्चुनेटली तिलक वर्मा ने क्या धमाकेदार पारी खेली, और साथ उनका पूरा दिया विल जैक्स ने, जिन्होंने 25 रन बनाए सिर्फ 10 गेंदों में। 250 की पारी, 250 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और बिल्कुल जो मैच पंजाब किंग्स की झोली में था उसे अपनी झोली में डाल दिया तिलक वर्मा और विल जैक्स की जोड़ी ने। और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि यह मैच इतना क्लोज रहेगा, और मे भी 3 ओवर बाकी थे तो हो सकता था कि काफ़ी लोगों को लगे कि पंजाब किंग्स जीत गई है और
टेबल टॉपर पे चली जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि क्या मैं वर्ड नहीं आ रहा है, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है जय शाह ने। बिकॉज ऐसा लग रहा था कि अगर पंजाब किंग्स ऊपर चली जाती तो कल शायद चेन्नई वालों को डिफ़िकल्ट हो सकता था। सो अब मुझे लग रहा है, खैर अगर हम कहें तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू MI वाले, उन्होंने बिल्कुल अपनी जब बदला तो ले लिया जब पिछली हार का, बट उन्होंने पार्टी भी स्पॉइल कर ली पंजाब किंग्स के लिए, और उन्होंने पूरा साथ दिया चेन्नई सुपर किंग्स का, और साथ ही साथ थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स का भी। बट यस, मैक्सिमम अगर आप देखो तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पंजाब किंग्स सॉरी, बिकॉज ऑफ द पंजाब किंग्स लॉस इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। सो जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पंजाब किंग्स ये मैच जीतेगी, अनफॉर्चुनेटली वो गलत साबित हो गया। और अब कल की जो मैच है उसका मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। और जैसा मुझे लग रहा है जैसी सिचुएशन है और जैसा माहौल बन रहा है, मुझे लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स कल का मैच जीत जाएगी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। सरप्राइज़ होगा अगर LSG कल का मैच जीत जाए, बिकॉज पंजाब किंग्स आज का मैच जीत जाए तो आई थिंक वो टॉप ऑफ द टेबल चली जाती। बट बिकॉज चेन्नई वो लोग हारे हैं या उन्हें कहा गया था कि हारना है, सो यहाँ पे अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो उन्हें रिप्लेस कर सकती है कल, जो कि मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी आसानी से रिप्लेस कर डालेगी। अब कल वो जीतते हैं हारते वो तो कल ही देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम कल जीतेगी? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स एक सरप्राइज पंच दे सकती है चेन्नई सुपर किंग्स को, या चेन्नई सुपर किंग्स जिस फॉर्म में है उसी में LSG को हरा कर पंजाब किंग्स को रिप्लेस कर देगी और नंबर 4 पर आ जाएगी? सो इसका हम इंतज़ार करेंगे कल रात को। और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।